हेलो दोस्तों, नमस्कार। द विनर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसे जानते हैं हम सब कि डेली करंट अफेयर्स लेकर आते हैं। तो आज फिर टॉप करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। तो आज 20 मार्च का टॉप करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व गौरैया दिवस किस तिथि को मनाया गया? कौन सा दिवस? विश्व गौरैया दिवस किस तिथि को मनाया गया? ऑप्शन है 15 मार्च, 16 मार्च या 18 मार्च, ठीक, या 20 मार्च। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 20 मार्च। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। तो इसका ऑप्शन कौन होगा? सी नंबर, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया गया। इसी प्रकार ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, कौन सा राज्य सार्क के अवैध व्यापार के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा? कौन सा राज्य सार्क अवैध व्यापार के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा? ऑप्शन है कर्नाटक, या फिर गुजरात, केरल, या फिर तमिलनाडु। कौन कौन से राज्य हैं? कर्नाटक, या फिर गुजरात, या तमिलनाडु, या फिर केरल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी नंबर, और डी नंबर में कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। तो इसका सही ऑप्शन होगा तमिलनाडु। कौन सार्क के अवैध व्यापार के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा? वो है तमिलनाडु। इसी प्रकार फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना, कौन योजना? जनमन आवास योजना के अंतर्गत देश का पहला आवास किस जिले में बनाया गया? प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के अंतर्गत देश का पहला आवास किस जिले में बनाया गया? ऑप्शन है शिवपुरी, या फिर उज्जैन, या उमरिया, या फिर जबलपुर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए नंबर, शिवपुरी। किस जिले में? शिवपुरी। मध्य प्रदेश का जिला शिवपुरी है। जिसका सही आंसर होगा ए नंबर, शिवपुरी। इसी प्रकार आपके सामने अगला क्वेश्चन, हाल ही में माउंट एवरेस्ट से भी, क्या, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे विशाल ज्वालामुखी, क्या, विशाल ज्वालामुखी नोक्टिस की खोज किस ग्रह पर हुई? किसकी खोज? ज्वालामुखी नोक्टिस की खोज किस ग्रह पर हुई? ऑप्शन है मंगल ग्रह, या फिर शनि ग्रह, या फिर शुक्र ग्रह, या बुध ग्रह। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए नंबर, मंगल ग्रह। कहाँ हुई थी? मंगल ग्रह पर खोज हुई थी। इसका सही आंसर मंगल ग्रह। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने, कौन? चुनाव आयोग ने मिशन 414 कहाँ प्रारंभ किया है? कौन? चुनाव आयोग ने मिशन 414 कहाँ प्रारंभ किया है? ऑप्शन है हरियाणा, या फिर पंजाब, या फिर उत्तराखंड, या हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी नंबर, हिमाचल प्रदेश। ठीक, ये जो मिशन 414 मतदान केंद्र 414 थे, जितना वोटिंग जिसे बूथ होते हैं 414 है ना, 414। तो यहाँ लगभग 60 बूथों पर मतदान नहीं हो पाया था। तो इसको बढ़ाने के लिए ये अभियान
चला गया है, क्योंकि पिछले लोकसभा में कम वोटिंग हुई थी, इसलिए यह अभियान चलाया गया था कि बढ़ाया जाए। ठीक, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। तो इसका फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में की क्या हाल ही में यहाँ किसे होगा? किसे पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से प्रदान किया गया है? किस हाल ही में किसे पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड, कौन सा अवार्ड? मेमोरियल अवार्ड से प्रदान किया गया है? ऑप्शन है रतन टाटा, या फिर नरेंद्र मोदी, या रामनाथ कोविंद, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए नंबर, रतन टाटा को मेमोरियल अवार्ड से प्रदान किया गया है। किसे? रतन टाटा जी को। इसी प्रकार आपके सामने फिर अगला क्वेश्चन आ गया। संगीत कला निधि, क्या संगीत कला निधि और नृत्य कला निधि पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? ठीक, 2024 के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन है ए टी एम कृष्णा, या फिर नीना प्रसाद, बॉम्बे जयश्री, या फिर ए व बी दोनों। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, ए व बी दोनों। टी एम कृष्णा और नीना प्रसाद दोनों को नृत्य कला संगीत कला निधि और नृत्य कला निधि पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। किसे? टी एम कृष्णा और नीना प्रसाद। और इसका सही आंसर सी नंबर, ए व बी दोनों। इसी प्रकार फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन इंसर्ट के, या इंसर्ट नहीं होगा, एनसीएल, एनसीएल के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं? क्या हाल ही में कौन एनसीएल के नए अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक, आप चाहे अध्यक्ष बोले या प्रबंध बोले, दोनों एक ही होते हैं, निदेशक नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है एस एस राजीव, या फिर बी साईराम, या ज्ञानेश कुमार, या फिर अनीश शेख। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी नंबर, और बी नंबर में कौन है? बी साईराम। कौन? बी साईराम एनसीआर के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए हैं। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 या 24 के दौरान शिकायत निवारण आकलन सूचकांक में कौन सा मंत्रालय लगातार शीर्ष 10वें स्थान पर रहा है? क्या 2023-24 के दौरान शिकायत निवारण आकलन सूचकांक, क्या आकलन सूचकांक में कौन सा मंत्रालय, क्या कौन सा मंत्रालय लगातार 10 शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन है ए शिक्षा मंत्रालय, या फिर बी वित्त मंत्रालय, या रेल मंत्रालय, या फिर गृह मंत्रालय। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी नंबर, गृह मंत्रालय ने लगातार 10वें शीर्ष स्थान पर रहा। और गृह मंत्री कौन है इस समय? अमित शाह जी। कौन है? अमित शाह जी। जिसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर, गृह मंत्रालय ने आकलन सूचकांक में लगातार शीर्ष 10वें स्थान पर रहा है।
इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, कौन? लक्ष्य सेन पुरुष एकल, किसमें? पुरुष एकल वर्ग की विश्व रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंचे हैं? ऑप्शन है 10वें नंबर पर, या फिर 12वें नंबर पर, या फिर 13वें नंबर पर, या 15वें नंबर पर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, 13वें नंबर पर। लक्ष्य सेन 13वें नंबर पर पुरुष एकल वर्ग की विश्व रैंकिंग में 13वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक, इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड एयर क्या हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसका होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्या? एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, तजाकिस्तान। कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, या फिर पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, या फिर इंडिया। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए नंबर, बांग्लादेश। बांग्लादेश पहले पर है, जिसमें 164 नंबर पर, और बी 160 पाकिस्तान, और इंडिया 147। पहले पे कौन है? बांग्लादेश, दूसरे पर है पाकिस्तान, तीसरे पर है इंडिया, और तजाकिस्तान का नंबर 100 लगभग 134 है। ठीक, जिसका सही आंसर क्या होगा? ए बांग्लादेश। सबसे प्रदूषित वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है। पहले पे बांग्लादेश, दूसरे पे पाकिस्तान, तीसरे पर इंडिया, और चौथे पर ताजिकिस्तान। ठीक, तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसे रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये अभी 4 लोगों को मिला है, और ये पत्रकारों को दिया जाता है। कौन? रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए कृति दुबे, विकास त्रिवेदी, तेजस वैद, और जुगल पुरोहित, या ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, ए व बी दोनों। कृति दुबे, विकास त्रिवेदी, तेजस वैद, जुगल पुरोहित, इन चारों को रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पत्रकारों को दिया जाता है, और ये किसके पत्रकार हैं? बीपीसी के। कौन से? बीपीसी। ठीक, बीपीसी पत्रकार। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 33वां, आज का प्रश्न आपके लिए क्या है? आपका प्रश्न आपके लिए 33वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है प्रभा वर्मा, या फिर जोया अख्तर, या फिर सोनाक्षी सिन्हा, या मोनिका शर्मा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कितने लोग सही और कितने लोग गलत बताते हैं। तो चलिए हम पिछले प्रश्न का आपको जो आंसर दिए थे कमेंट बॉक्स में, कुछ लोगों ने गलत दिया था और कुछ लोगों ने सही दिया था, तो आज हम क्लियर कर देते हैं। हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव, क्या? एक राष्ट्र एक चुनाव
पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन है ए अमित शाह, या फिर बी गुलाम नबी आजाद, या सी रामनाथ कोविंद, या फिर एस के सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी नंबर। और सी नंबर में कौन है? रामनाथ कोविंद जी। इसका सही आंसर रामनाथ कोविंद। तो हम लोगों का टॉप क्वेश्चन समाप्त होता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाल ही में 33वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक, इसी प्रकार हम लोग टॉप क्वेश्चन समाप्त होता है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे द बिजनेस अकेडमी चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। और इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं आप सभी को।